देख रहे हैं अंबर टाइम। अपने ही छोटे बेटे ने मकान में ताला लगाकर जब अपनी बूढ़ी मां को मकान से बेदखल कर दिया तो मां ने भी जन सुनवाई का दरवाजा खटखटा दिया। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में जब कोई बुजुर्ग अपनी समस्या लेकर पहुंचता है और समस्या पारिवारिक विवाद की हो तो कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की मानवीय संवेदना किसी श्रवण कुमार से कम नहीं होती है और कलेक्टर भी ऐसे कलयुगी बेटों को सबक सिखाने में देर नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला जब जन सुनवाई में पहुंचा तो कलेक्टर ने वृद्ध महिला के घर प्रशासनिक अधिकारियों को भेजने में भी देर नहीं की। मामला सिलावटों के वास का है। यहाँ की रहवासी करीब 85 वर्षीय वृद्ध महिला लीलाबाई कलेक्टर के पास पहुंची और अपने बेटों बहू की शिकायत करते हुए कहा उसके पति के ही मकान में उसे नहीं रहने दे रहे हैं। लीलाबाई के 3 बेटे हैं, एक बेटा रखता है, 2 बेटे बहू संपत्ति मांगते हैं। उसके ही मकान के नीचे के हिस्से में उसके छोटे बेटे ने ताला लगा दिया है। बूढ़ी मां की दर्दनाक कहानी सुनते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता इस तरह जागृत हुई कि उन्होंने शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों को तत्काल लीलाबाई के साथ सिलावटों के वास स्थित मकान पर जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा और घर पर लगे ताले को लेकर बेटों को लताड़ लगाते हुए कानून की भाषा समझा डाली कि मकान पर तुम्हारी मां लीलाबाई का ही अधिकार है। रकम, मकान या किसको देना है या नहीं देना है यह उनका विवेक और अधिकार है, लेकिन उनके मकान से उन्हें बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रशासन के दल ने मकान का ताला खोलकर मां लीलाबाई को कब्जा दिलवा दिया। लीलाबाई के पति का 4 साल पहले निधन हो गया था। अपने मकान में प्रवेश होते ही वृद्ध लीलाबाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस मामले में बड़े बेटे कैलाश ने छोटे भाई दिनेश की करतूतों की जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम कैलाश है। अभी आप किसको लेके आए थे? मैं मेरी माताजी को लेके आया हूँ। वो पहले वो सिलावटा के पास में रहती था 10-15 साल से। छोटे भाई के पास में रहती थी, दिनेश के पास में। और जिस दिन मैंने पिताजी के श्राद्ध करे इन्होंने उसी दिन दूसरे दिन सुबह ही इनको घर से निकाल दिया। और जो श्राद्ध का जो भी सामान था वो पंडित का देना है, जो कोई सामान लाना वापस रिटर्न करना था, आलू कांदे प्याज जो भी सब उसके अंदर ही पड़े हुए हैं। और ये सोच के आए थे मास्टर साहब पे चलो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं वापस इस घर पे आ जाऊँगी। तो उसके बाद में क्या करा कि 2 दिन बाद उसने ताले ऊपर ताला लगा दिया। किसने लगा दिया? कौन है माताजी के? हाँ, माताजी के कौन लगते हो? माताजी के वो तो भाई बेटा लगता है, छोटा बेटा है। हम 3 भाई हैं। तो सबसे छोटे वाले ने ताला लगा दिया और उन्हीं के पास में रहते थे पिताजी ने। अभी कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या आश्वासन दिया? हाँ, कलेक्टर साहब के पास आप आए हो, हाँ, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया कि अभी चल के ताला खुलवा देते हैं। शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि मामला संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद का था। सर, क्या मामला है? किसको आज आप मकान का कब्जा दिलाना है? क्या है? आज जन सुनवाई के दौरान सिलावटों के पास के गली में लीलाबाई नामक महिला आई थी, बुजुर्ग महिला थी। उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनको अपने गृह पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ताला लगाया गया है। जिसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे द्वारा यहाँ पे टीम आई है और महिला जो बुजुर्ग महिला लीलाबाई हैं उनको गृह प्रवेश करवाया गया। सर, कौन लोग थे जो गृह प्रवेश नहीं करने दे रहे थे? क्या मामला है पूरा बताइए। ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद है, उसके चलते इस तरीके की बात सामने आई है। अभी क्या कह रही है महिला? तो यहाँ नहीं रहेंगी या तो? महिला का कहना यह है कि उनको अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे भी रहना चाह रही, क्योंकि इनके पति का मकान पति के द्वारा बनाया गया मकान था, इसलिए वो जब चाहे यहाँ पे आना चाह रही हैं और इसके साथ में अपने बेटों के साथ में निवास करने की इच्छा जताई है। नगर निगम में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हल्ला बोल आंदोलन किया, जिससे निगम का कामकाज प्रभावित रहा। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने बुधवार को सफाई मित्रों की समस्याओं को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने जमकर यहां नारेबाजी भी की। ज्ञापन लेने जब निगम आयुक्त नहीं आए तो कर्मचारियों ने निगम परिसर में ही डेरा डाल दिया और वहीं बैठ गए। बाद में महापौर प्रहलाद पटेल और उपायुक्त ने ज्ञापन लेकर मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलवाया। इस मौके पर समिति के राम कल्याणे, कमल भाटी, विजय खरे, संजय पैमाल, कमल शिंदे, अमर चौहान सहित सफाई कर्मी उपस्थित थे।
बाजना क्षेत्र के रतनगढ़ पीठ में फिर दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर लठ पत्थर व लात घूंसे चल गए। मुनिया व भाबर परिवार के बीच हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। भाबर परिवार के 2 घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो मुनिया परिवार से 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मुनिया परिवार का कहना है कि आरोपियों ने हमारे 3 पक्के मकान में सोमवार रात को तोड़फोड़ की, तो 9 कच्चे मकानों में मंगलवार देर शाम को 7 बाइक तोड़ दी। डर के मारे हम गांव भी नहीं गए हैं। परिवार के 19 लोग जान बचाने इधर उधर भटक रहे हैं। बाजना थाना टीआई मनोज सिंह जादव ने बताया कि 5.5 बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों का तहसील में केस चल रहा है। जिला अस्पताल में राजू पिता पुंजा मुनिया, राहुल पिता मुन्ना कटारा, मुन्ना पिता गोतिया कटारा को भर्ती करवाया गया है। मुन्ना कटारा ने बताया, नाम है आपका? मुन्ना। किस बात को लेकर विवाद हुआ है, किससे हुआ? जमीन के बारे में विवाद हुआ। दोनों पार्टी कर रहे थे विवाद। मेरा पास में मकान है, मैं वहाँ रहता हूँ। इधर वाले भी आते, छोटे बावड़ी करके गाँव में वो आते, मेरे को गाली गलौज करते, बोले तू करवा रहा। इधर रतनगढ़ पीट के जाते हैं तो वो बोलते तू करवा रहा करके अचानक आदमी आके मेरे को 25-30 आदमी ने हमला कर दिया। और मेरा लड़का छुड़ाने आया तो उसको कुल्हाड़ी मारी, मेरे को कुल्हाड़ी मार के छुड़ा दिया। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? नाम तो इतने आदमी पूछो मत, मुकेश, सोहन, सब बाबर परिवार के आदमी थे, बहुत से आदमी थे, 25-30 आदमी हैं। मैं जानता हूँ वैसे पूरे आदमी को। पहले भी कभी विवाद हुआ? पहले उस ज़मीन के लिए मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, दूसरे आदमी से है, पर मैं वहाँ रह रहा तो बोले तू करवा रहा। ना उससे ज़मीन से मेरा लेना देना ना कुछ भी नहीं, ना इनसे भी लेना देना कुछ भी नहीं। मैं वहाँ रह रहा मेरी ज़मीन पे। विभिन्न मांगों को लेकर जिले के पटवारियों का आंदोलन जारी है। पटवारियों ने मोबाइल से सारा ऐप डिलीट कर दिया है। 5 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो पटवारी आंदोलन तेज कर देंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी, भत्तों में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इससे हमें अब आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिले के सभी 330 पटवारियों ने सारा ऐप डिलीट कर दिया है। इसके बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। काम करने के लिए संसाधन देने सहित अन्य मांगे शामिल है। पटवारियों के पास संसाधनों की कमी है, इससे सीमांकन सहित अन्य काम में दिक्कत आ रही है। वहीं सभी पटवारियों को मोबाइल नहीं मिले हैं, जिन्हें मिले वे भी अब पुराने हो गए हैं। वहीं पदोन्नति लंबे समय से नहीं हुई है और वेतन बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। इससे पटवारी नाराज हैं और आंदोलन की राह पकड़ी है। पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष दया सिंह गुर्जर ने बताया, जी आपने पटवारी का जो ऐप रहता है उसको अनइंस्टॉल करा है, क्या कारण रहा इसका? जी ये मध्य प्रदेश पटवारी संघ का एक प्रांतीय आह्वान है, जिसको लेकर पटवारी संघ अपने कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन से अपनी मांगे रखी है, लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हो पाई है। जिसको लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने एक तो 2800 पे ग्रेड की बात की, जो 2100 से बढ़ाकर 2800 प्रदान की जाए समान कार्य समान वेतन को लेकर। दूसरा, साथ में जो हमारे राजस्व निरीक्षक प्रभारी बनाए गए उन्हें किसी प्रकार से राजस्व निरीक्षक की सुविधाएं नहीं दी गई और ना कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ, तो इनको प्रमोशन प्रदान भी किया जाए। साथ में तीसरी बात यह कि यात्रा भत्ता है, आवासीय भत्ता, ये हमें 250, 250, 300 रुपये के आसपास में मिलता है, जो बहुत कम है वर्तमान में समय की महंगाई को देखते हुए। और कई पटवारी साथियों को मोबाइल अभी तक नहीं मिला, जो शासन की इसमें प्रमुख सुविधा है, और कई पटवारी इसके समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपने बंद एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है ना? हमारा एक चरणबद्ध आंदोलन है, जिसको लेकर हमने सबसे पहले पटवारियों ने व्यक्तिगत सीमांकन जो शासन ने नियम बनाया था वो नहीं करेगा, आरआई के साथ करेगा। दूसरा, हमारे चरण में लेकर हमने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की, जिसमें कई सुविधाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, कई प्रकार की इसमें सुविधाएं मिल रही है और गिरदावरी है। इसको लेकर हमने अनइंस्टॉल किया ताकि हमारी मांग सरकार जल्दी जल्दी मांग पूरी करे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी।
पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती।